युद्ध की पहली लहर सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि यही तय करती है कि कौन जीवित रहेगा और कौन इतिहास बन जाएगा। रणभूमि में पहला वार ही सबसे घातक होता है। सेनाएं आमने सामने हैं, तलवारें खिंच चुकी हैं और अब बस एक ही सवाल बचा है, पहला हमला कौन करेगा। इस अध्याय में जानिए कि युद्ध की पहली लहर में कौन सा योद्धा चमकेगा और कौन धूल चाटेगा। अगर आपने पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब सुनिए नागा योद्धा अध्याय 12। पहली लहर। गोकुल का विशाल व्यापक परिदृश्य जल्द ही सेनाओं को एकत्रित करने का मंच बनने वाला था। प्रत्येक का अपना उद्देश्य और नेता था। उत्तर से युवा राजा वेदांत अपनी सेना के साथ आ रहे थे। एक दिन युद्ध के मैदान से दूर अनुशासन और शक्ति का एक प्रभावशाली दृश्य, उनका मार्च युद्ध के ड्रमों के लयबद्ध नृत्य जैसा था। ध्वजवाहकों ने ऊंचे बैनर पकड़ रखे थे जो हवा में तेजी से लहरा रहे थे, जो वेदांत के साम्राज्य का प्रतीक प्रदर्शित कर रहे थे। सुनहरे सूरज की पृष्ठभूमि में एक राजसी शेर। यह एक ऐसा राज्य था जो अपनी वीरता और लचीलेपन के लिए जाना जाता था, और इसकी प्रगति इसकी प्रतिष्ठा की गवाही देती थी। पूर्व से गोकुल से एक दिन की दूरी पर एक और सेना आगे बढ़ रही थी। जुगल किशोर के नेतृत्व में बाकियों की तुलना में अपेक्षाकृत लंबी दूरी तय करने की कोशिश करते हुए यह अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ी। सैनिकों का दृढ़ संकल्प हर कदम पर स्पष्ट था। उनके झंडों पर उड़ते हुए बाज का चिन्ह अंकित था। वह अहमद शाह अब्दाली की अंतहीन सेना की एक और रेजिमेंट थी, जो उनकी बेजोड़ तेजी और गहरी दृष्टि का प्रतिनिधित्व करती थी। जुगल किशोर सरदार खान की सेना के दलबदलुओं से सतर्क होने के कारण दांव को जानते थे, और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया था कि वे पागल आक्रमणकारी को प्रबल नहीं होने देंगे। वेदांत और जुगल किशोर अलग अलग दिशाओं से एक ही गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन समान लक्ष्य के साथ। ऐसा लग रहा था कि उनकी नियति आपस में जुड़ रही थी, गोकुल के युद्ध क्षेत्र में एकत्रित हो रही थी, जहां युद्ध शुरू होने वाला था। युद्ध के नगाड़ों की दूर तक की थाप और सेनाओं की दहाड़ उपचार शिविर की परिधि में भी ध्रुव के कानों तक पहुंच गई। अस्थायी बिस्तर पर लेटे हुए उसने महसूस किया कि उसके नीचे की जमीन लड़ाई की ताकत से हिल रही है। वह इस आवाज को अपने गांव के विनाश के दिन से जानता था। फर्क सिर्फ इतना था कि पिछली बार इस आवाज ने उसे इतना डरा दिया था कि मौत हो गई, लेकिन अब यह हत्या का निमंत्रण था। उनकी योद्धा प्रवृत्ति प्रज्वलित थी। ढोल की हर थाप के साथ उनमें एड्रेनालाइन का प्रवाह बढ़ रहा था। वह अपनी कुल्हाड़ी पकड़ना चाहता था, अजा और अन्य नागा योद्धाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहता था। संघर्ष करते हुए ध्रुव ने उठने की कोशिश की। उसकी नजर सहज रूप से युद्ध के मैदान की ओर थी। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की अग्नि जल उठी। मुझे वहां रहने की जरूरत है, वह जोर से चिल्लाया। ध्रुव के कंधे पर एक हल्के स्पर्श ने उसके प्रयासों को रोक दिया। यह श्यामा थी, जो उपचार शिविर में सबसे बुजुर्ग और सबसे वरिष्ठ साध्वी थी। उसका सिर मुंडा हुआ था और असमान नाखून छोटे कटे हुए थे, क्योंकि वह बाहरी सुंदरता को कोई महत्व नहीं देती थी। उसका चेहरा सख्त था। त्वचा वर्षों तक धूप में रहने के कारण कांति हो गई थी। गहरी झुर्रियां उस पर उभरी हुई थीं, जो ज्ञान और अनुभव की कहानियां बयां कर रही थीं। उसकी स्लेटी भूरी आंखें छेदने वाली थीं, जिससे ऐसा लगता था जैसे उसने सदियों बीत गई हों, हमेशा निरीक्षण करती रही हों, जिससे उसे प्राकृतिक अधिकार का आभास होता हो। उसके हाथ मजबूत थे, जिनमें उभरी हुई नसें और गांठदार पोर थे। ये वे हाथ थे जो ठीक भी हुए थे और लड़े भी थे। वह मरहम लगाने वाली से अधिक हथौड़ी थी। उसने ध्रुव को वापस लेटने का इशारा किया। उसकी आंखें सावधान लेकिन सख्त थीं। उसने कहा, उसकी आवाज में अंतिमता का स्वर था, ध्रुव, हमने आजा से वादा किया था कि हम तुम्हें जीवित और सुरक्षित रखेंगे, और इस लड़ाई के समाप्त होने से पहले तुम्हें ठीक कर देंगे। आपका उद्देश्य आज लड़ने वालों के उद्देश्य से अलग है। आपको आराम करना चाहिए और ठीक होना चाहिए। लेकिन मेरा कर्तव्य वहां है, ध्रुव ने जवाब दिया। उसकी आवाज में निराशा स्पष्ट थी। उसका दिल अपने साथियों में शामिल होने की आवश्यकता से भारी था।
श्यामा के साथ एक अन्य साध्वी अद्यमा भी आई थी। दोनों में से जो अधिक उदार थी वह अब बोल उठी। यदि आप अभी घायल होकर जल्दबाजी करते हैं तो आप खुद को, अजा और सभी नागाओं को खतरे में डाल रहे हैं। गठन में एक कमजोर कड़ी सभी के लिए एक कमजोर गठन है। पहली चीज जो आपको सीखने की जरूरत है वह है आज्ञा पालन और भरोसा करना। अद्यमा श्यामा से बहुत छोटी थी। थोड़ी छोटी होने के बावजूद उसके पास देवी काली की शक्ति की आभा थी। उसकी त्वचा उसके तपस्वी गर्मी में भटकते हुए बिताए वर्षों की कहानियां बयां करती है। उसके लंबे बिखरे हुए डरावने बाल खुले हुए थे और एक विशेष रूप से मधुर मातृ मुस्कान थी। अपने आंसुओं को रोकते हुए ध्रुव की आंखें डबडबा गईं। अपने गांव के बच्चों का बदला लेने की इच्छा और साध्वियों द्वारा उनकी ओर से अजा को दिए गए वादे का सम्मान करने के बीच फंसकर वह खो गया था। उनकी बातें समझ में आईं, लेकिन दिल की चाहत को नजरअंदाज करना मुश्किल था। श्यामा ने पास आकर ध्रुव की उत्तेजित आत्मा को शांत करने की कोशिश करते हुए फुसफुसाया, तुम्हारा क्षण आएगा ध्रुव। लड़ाई भले ही आज हम पर हो, लेकिन भविष्य में ऐसे युद्ध होंगे जिनके लिए आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आगे के रास्ते पर भरोसा रखें। युद्ध का स्वर भले ही दूर था, लेकिन वहीं शिविर के मध्य में ध्रुव एक अलग तरह की लड़ाई का सामना कर रहा था। आगे जो होगा उसके लिए धैर्य, समझ और आशा की लड़ाई। जैसे ही भोर की पहली किरण फूटी, नागा नेताओं की छवि स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। औज अपने दुर्जेय त्रिशूल के साथ खड़े थे। नारायण अपनी गदा के साथ और मठाधीश अपना ब्लेड लेकर खड़े थे। ये ताकतवर शख्सियतें अपने पीछे अपनी सेना द्वारा समर्थित कद में बढ़ती हुई और एक डराने वाली सामने पेश करती हुई प्रतीत हो रही थीं। गोकुल के बाहर मैदान पर मृत्यु पीड़ा का खेल शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे प्राणियों के ऊपर मंडरा रही थी। सरदार खान की बटालियन का एक अकेला सैनिक चमचमाता पीतल का मेगाफोन थामे आगे बढ़ा। उनकी आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी, जिसमें अधिकार का स्वर था। इसे पहली नहीं बल्कि आखिरी चेतावनी समझें। अभी समर्पण कर दो तो तुम बच जाओगे। विरोध करो और सरदार खान के क्रोध का सामना करो। अज्जा की प्रतिक्रिया तेज थी। भगवा ध्वज को अपने सिर के ऊपर उठाते हुए उन्होंने एक गहरी सांस ली और चिल्लाया, हर हर महादेव। शक्तिशाली शब्द पूरे पहाड़ों में गूंज उठे, जो हर दिशा से गूंज रहे थे। उसके पीछे से नागा योद्धा ऊंचे और उद्दंड खड़े होकर मंत्रोच्चार कर रहे थे। उनकी आवाजें एक प्रचंड गर्जना में बदल गईं। हर हर महादेव। पक्षियों ने उड़ान भरी और वातावरण प्रत्याशा से सघन हो गया। अधिराज लंबा और दृढ़ खड़ा था। उसकी उंगलियां शंख के चारों ओर लिपटी हुई थीं। इसकी उत्साहपूर्ण पुकार ने सुबह की धुंध को चीर दिया और इसे सुनने वाले सभी लोगों के दिलों में सिहरन पैदा कर दी। वातावरण विद्युतमय था। स्पंदित धड़कनों ने योद्धाओं के दिल की धड़कनों को प्रतिबिंबित किया, जो स्मारकीय टकराव के लिए तैयार थे। जैसे ही सुबह से आकृतियां में उभरीं, सरदार खान ने तिरछी नजरें झुका लीं। उगते सूरज की पृष्ठभूमि में नागा अति यथार्थवादी लग रहे थे। वे मनुष्यों की तरह कम और अन्य सांसारिक प्राणियों की तरह अधिक दिखते थे, भयंकर, रहस्यमय और शक्तिशाली। उनकी परछाइयों के खेल ने उन्हें प्राचीन दुनिया के शिकारी प्राणियों की तरह दिखाया, जो अपने शिकार पर दावत देने के लिए तैयार थे। और फिर नागाओं की ओर से दहाड़ उठी। यह कुछ 100 आदमियों का रोना नहीं था। इस शोर ने सरदार खान की सेना के कई लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी। अपनी कई विजयों में उन्हें कई विरोधियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन यह उन सभी चीजों से अलग था जिनका उन्होंने कभी सामना किया था। नागा सिर्फ अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर रहे थे, वे अपनी मान्यताओं, अपनी जीवन शैली के लिए लड़ रहे थे और ढोल की हर दहाड़, हर थाप ने उनके अटूट संकल्प को मजबूत किया। सरदार खान और उनके कमांडरों को ऐसा लगा जैसे ये पागल खानाबदोश युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे थे, बल्कि विनाश के देवता की पूजा कर रहे थे। जो भी आगे बढ़ता उसे प्रसाद के रूप में मौत बांट रहे थे। अपने भव्य घोड़े पर बैठे सरदार खान ने अपने मुखिया की ओर देखा। क्या उनकी संख्या के बारे में रिपोर्ट सही है? मुखिया एकता और ताकत के सरासर प्रदर्शन से भी हतप्रभ थे। जवाब देने से पहले झिझके, ऐसा नहीं लगता।
सुबह की रोशनी ने आसमान को केसरिया रंग में रंग दिया। सूरज अभी भी पहाड़ के पीछे से दिखना बाकी है। नागा अब साफ दिखने लगे थे। सरदार खान की गहरी नजर अपने तीरंदाजों की बटालियन पर चली गई। उसके एक संक्षिप्त संकेत के साथ उन्होंने तेजी से अपना स्थान ले लिया, धनुष खींचे। अपने नेता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रत्येक गुजरता हुआ क्षण अनंत काल जैसा महसूस हो रहा था। तीरंदाजों की नजर नागाओं की दूर स्थित आकृतियों पर टिकी हुई थी, जो प्रक्षेप पथ की गणना कर रहे थे, हवा को माप रहे थे। और फिर गड़गड़ाहट की आवाज के साथ कमांडर चिल्लाया, लक्ष्य खींचना, मुक्त करना। हजारों तीर एक समकालिक नृत्य में चढ़ रहे थे। सुबह की हवा से गुजरते हुए उनकी लचकें सीटी बजा रही थीं। यह एक मनमोहक दृश्य था, जो सरदार खान की ताकत और सटीकता का प्रमाण था। हालांकि जैसे जैसे तीर इच्छित लक्ष्य के पास पहुंचे, गुरुत्वाकर्षण और भूभाग ने अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी। जिस ऊंची चट्टान पर नागा खड़े थे, वह एक प्राकृतिक ढाल के रूप में काम करती थी। नागाओं को छेदने के बजाय तीरों ने उनके सामने जमीन पर अपना विश्राम स्थान पाया। कुछ नरम मिट्टी में समा गए, कुछ चट्टानी चट्टानों से हानि रहित रूप से उछल रहे थे। अजा ने अब अपने हाथ में धनुष पकड़ लिया। भाइयों, अपने चारों ओर देखो, आपके बाईं ओर, आपके दाईं ओर। आपको ऐसे भाई, साथी साथी नागा साधु मिलेंगे जिन्होंने आपके जैसा ही कठिन रास्ता तय किया है। हमने एक ही तरह का प्रशिक्षण लिया है, एक ही तरह की परीक्षाओं का सामना किया है। हमने अपने लिए चुने गए जीवन को अपनाया है और सांसारिक सुखों का त्याग किया है, पलायन के रूप में नहीं, बल्कि अपनी अदम्य भावना के प्रमाण के रूप में। नागा साधुओं के रूप में हमारी यात्रा के शुरुआती दिनों के बारे में सोचें। जिन ऊबड़ खाबड़ इलाकों पर हमने ट्रैकिंग की, जिन पहाड़ों पर हम चढ़े, जिन नदियों को हमने पार किया, वे न केवल शारीरिक सहन शक्ति के परीक्षण के रूप में, बल्कि हमारी आध्यात्मिक शक्ति के परीक्षण के रूप में भी थीं। क्या आपको हिमालय की बर्फीली रातें याद हैं, जब हम बिना किसी हिचकिचाहट के ध्यान करते थे? दोपहर का सूरज, जिसके नीचे हमने प्रशिक्षण लिया था, न केवल अपने शरीर बल्कि अपनी आत्माओं को भी जीवन के युद्ध क्षेत्रों के लिए तैयार किया था। हमारे खूंखार बाल, उन्होंने अपने बालों को छूते हुए कहा, केवल त्याग के प्रतीक नहीं हैं, वे हमारे धैर्य, हमारी प्रतिबद्धता के प्रमाण हैं। प्रत्येक किनारा भीतर और बाहर लड़ी गई लड़ाइयों की सहन शक्ति की कहानी कहता है। हमारे खूंखार बालों ने अन्य लोगों की तुलना में अधिक सूर्योदय और सूर्यास्त देखा है, और वे और भी बहुत कुछ देखने के लिए तैयार हैं। उसने अपने राख से सन्ने शरीर पर हाथ फेरा। हम जो राख पहनते हैं, वह सिर्फ किसी आग की राख नहीं है। यह हमारे अतीत का अवशेष है, परिवर्तन का सार है। यह हमें याद दिलाता है कि जैसे लकड़ी राख में बदल जाती है, हमारे डर, हमारी झिझक को केवल साहस छोड़कर भस्म किया जा सकता है। इस राख के साथ हम अपना लचीलापन, बर्बादी से उभरने की अपनी क्षमता पहनते हैं। उनके शब्दों ने नागाओं में प्रेरणा का संचार किया। उनके शरीर क्रोध से भर गए। अपने सुविधाजनक दृष्टिकोण से अंजा ने आत्मविश्वास और आक्रामकता के मिश्रण के साथ असफल हमले को देखा। इस इलाके ने नागा योद्धाओं के लिए रक्षा की पहली पंक्ति की भूमिका निभाई। ये पागल साधु किसका इंतजार कर रहे हैं? हर अफगान सैनिक, जिसमें उनके कमांडर भी शामिल थे, ने सोचा। सूर्य की पहली किरणों के साथ अंजा ने नागाओं का पहला तीर छोड़ा, जिसका स्वच्छ प्रक्षेप पथ आकाश को भेद रहा था। यह सीधे सरदार खान के प्रवक्ता के सीने में उतरा, जिसने उन्हें आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी थी। सूरज की चमक के कारण सरदार खान और उसकी सेना तीर को आते हुए भी नहीं देख सके। दृढ़ संकल्प के साथ अज्जा ने नागा तीरंदाजों के अपने समूह को संकेत देते हुए अपना हाथ उठाया। उनके धनुष संख्या में कम होते हुए भी केवल हथियारों से कहीं अधिक थे। वे स्वयं नागाओं के ही विस्तार थे। प्रत्येक नागा तीरंदाज ने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर लीं। पृथ्वी की धड़कन के साथ लय में सांस लेते हुए अपने चारों ओर ऊर्जा को महसूस किया। फिर आजा के आदेश पर उन सभी ने अपने तीर छोड़े। सरदार खान की सेना के बड़े पैमाने पर हमले के विपरीत नागाओं ने सटीकता का समर्थन किया। पहले प्रहार से हरा झंडा गिर गया।
प्रत्येक तीर उद्देश्य और कौशल से चलाया गया, अपना निशान पाया, प्रत्येक सैनिक को घातक सटीकता के साथ मार डाला। जब तक अफगान सैनिकों को पता चला कि नागा योद्धा सूरज के अंधे होने का इंतजार कर रहे थे, तब तक कई लोग मर चुके थे। सरदार खान का चेहरा निराशा से भर गया। ढाल ऊपर करो, वह चिल्लाया। उसकी आवाज युद्ध के मैदान में गूंज रही थी। उनके सैनिकों की पहली टोली ने हाथापाई की। जैसे ही वे आगे बढ़े, बड़ी धातु और चमड़े की ढालें एक अभेद्य बाधा बन गईं। सरदार खान के जनरल ने नागा तीरंदाजों के खतरे को महसूस करते हुए चिल्लाया, आगे बढ़ो। ढाल वाली सेना ने अपना मार्च शुरू किया, जिससे तीरों के लिए उसकी सुरक्षा को भेदना मुश्किल हो गया। मार्चिंग बूटों की लयबद्ध ध्वनि नागा धनुष की टंकार के साथ मिश्रित हो गई, क्योंकि तीरों की बारिश जारी रही। जबकि ढालों ने कई को अवरुद्ध कर दिया, कुछ में अंतराल और कमजोर बिंदु पाए गए, जो तीरंदाजी में नागाओं की शक्ति को रेखांकित करते हैं। युद्ध क्षेत्र धीरे धीरे रक्षा और सटीकता के बीच तनावपूर्ण नृत्य में बदल रहा था। सरदार खान की सेना बादलों में उड़ते तीरों पर नजर रखते हुए नागा योद्धाओं की ओर बढ़ी। आगे का परिदृश्य सहज दिखाई दे रहा था। उनके पैरों के नीचे की जमीन दृढ़ प्रतीत हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सैनिकों की पहली पंक्ति में एक बड़बड़ाहट फैल गई, एक अस्थिर जागरूकता कि कुछ सही नहीं था। पकड़ना, हमारे नीचे की जमीन ढह रही है। सबसे आगे एक सैनिक चिल्लाया। उसकी आवाज में सदमे और घबराहट का मिश्रण था। लेकिन सैकड़ों आगे बढ़ते सैनिकों की गति आसानी से नहीं रुकती। जैसे ही सैनिक की चेतावनी सुनाई दी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा लग रहा था मानो धरती ही उन्हें निगल रही हो। वे लोग छिपी हुई खाइयों में गिर गए और वहां रखे भालों से उन्हें चोट लगी। जैसे ही तेज धारें सिर, छाती, पेट और पैरों को छेदती हैं, चीखें हवा में फैल जाती हैं। नहीं, पीछे, वापस जाओ। सैनिकों की एक और पंक्ति चिल्लाई, लेकिन उनकी चीखें ढालों, हथियारों और आगे बढ़ते पैरों की गड़गड़ाहट के बीच मुश्किल से सुनाई दे रही थीं। छिपी हुई खाइयों में गिरते ही लोग भय से चिल्लाने लगे। भाले, भाले और लोहे की छड़ों की नुकीली धारें कवच और मांस को छेदते हुए चमकने लगीं, जो क्रूरतापूर्वक एक के बाद एक जीवन का दावा कर रही थीं। ऊपर से तीरंदाजों का हमला जारी रहा। जिसने भी अपने पैरों के नीचे की जमीन देखने के लिए आसमान से अपनी आंखें घुमाईं, उन पर वार किया। मुझे ऊपर खींचो, एक सैनिक ने विनती की। मेरी मदद करो, दूसरे ने कहा। घातक खाइयों के किनारे से खून टपकते हुए हाथ तेजी से बाहर निकले, लेकिन सेना की प्रगति लगातार जारी रही और कई लोग अराजकता में फंस गए। मार्च नहीं रुका और सरदार की सेना की अग्रिम पंक्तियां एक के बाद एक खाइयों में गिरती गईं। अचानक युद्ध के मैदान के आसपास की चट्टानों से एक अशुभ गड़गड़ाहट गूंज उठी। ठीक समय पर सैनिकों ने ऊपर की ओर देखा और देखा कि चट्टान से बड़े बड़े पत्थर टूट रहे हैं। चट्टाने, बाहर देखो, की आवाज चिल्लाई, लेकिन चेतावनी बहुत देर से आई। गुरुत्वाकर्षण और नागा योद्धाओं के जानबूझकर किए गए दबाव से बोल्डर शेष सैनिकों पर गिर पड़े। प्रभाव विनाशकारी था। बल के कारण कवच ढह गया, हड्डियां टूट गईं और चीखें अचानक शांत हो गईं, क्योंकि चट्टानों ने उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दिया। धूल और मलबा उठने से तबाही के मंजर पर गहरी धुंध छा गई। सेना की मार्चिंग लय, जो कभी एकीकृत थी, अब घबराई हुई चीखों से बाधित हो गई थी। मैदान छोड़ना, पीछे हटो, कुछ चिल्लाए, जबकि अन्य ने अपने कुचले हुए और अपंग साथियों की सहायता करने की सख्त कोशिश की। जो कुछ सैनिक किसी तरह जाल पार करने में कामयाब हो गए थे, उन्हें अपने पैरों के नीचे कुछ गीला महसूस हुआ, लेकिन जल्दबाजी में उन्होंने तेल से लथपथ घास को ओस की बूंदें समझ लिया। धूल भरी धुंध के बीच एक अकेली आकृति को खड़ा देखा जा सकता था। आजा, उसकी धनुष की प्रत्यंचा पर आग की नोक वाला तीर लगा हुआ था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तीर छोड़ दिया, जो एक उग्र अजगर की तरह आकाश में उड़ गया। जैसे ही वह नीचे आया, उसने तेल से लथपथ घास को जला दिया। देखते ही देखते आग भड़क उठी। जो लोग गिरने और चट्टानों से बच गए थे, उन्हें अब इस नए ज्वलंत प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा। आग की लपटें क्रोध से नारंगी और लाल, उछलती और नाचती हुई खाइयों को भस्म कर रही थीं।
पीड़ा की चीखें हवा में फैल गईं, जो आग की कड़कड़ाहट के साथ मिल गईं। मदद करना, पानी कृपया कोई। एक अन्य, जिसका पैर एक गिरे हुए साथी के नीचे दबा हुआ था, चिल्लाया, मुझे यहां मत छोड़ो, कृपया। गर्मी तीव्र थी, जिससे दो विरोधी ताकतों के बीच चमकदार हवा की दीवार बन गई। मांस, तेल और धातु के जलने की गंध हवा में भर गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। सरदार खान की एक समय की शक्तिशाली सेना अब नागा योद्धाओं की अप्रत्याशित और कुशल रणनीति से घबरा गई थी। शेष सैनिक, जो घातक जाल से बचने में कामयाब रहे थे, स्तब्ध खड़े थे। उनके सामने युद्ध का मैदान, जो कभी उनकी अपेक्षित जीत का प्रतीक था, अब मृत्यु और विनाश का एक गंभीर प्रदर्शन था। दूर से नरसंहार के दौरान हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी, नागाओं का एकीकृत मंत्र, जो उनके विरोधियों के खिलाफ उनकी शक्ति और लचीलेपन की याद दिला रहा था। हर हर महादेव। नागाओं के एक भी व्यक्ति को खोए बिना लगभग 250 अफगान सैनिक मारे गए। सूरज अब आसमान में ऊंचा था, युद्ध के मैदान को रोशन कर रहा था। एक समय शांत और शांतिमय परिदृश्य अब युद्ध के निशानों से चित्रित हो गया था। धुएं वाली आग, गिरे हुए सैनिक और कुचले हुए कवच जमीन पर बिखरे हुए थे। सरदार खान के चेहरे पर निराशा के गंभीर भाव थे। लड़ाई उसके पक्ष में नहीं चल रही थी। नागा, जो दलित प्रतीत होते थे, एक शक्तिशाली शक्ति साबित हो रहे थे। हवा धनुष की प्रत्यंचा की टंकार, हर हर महादेव के उद्घोष और मरते हुए सैनिकों की चीखों से गूंज उठी। इस अराजक सिम्फनी के बीच एक तीर हवा में चला गया, जिसका निशाना सीधे सरदार खान के दिल पर था। यह एक अविश्वसनीय शॉट था, जो केवल एक कुशल तीरंदाज ही लगा सकता था। सरदार के निकटतम सैनिकों की सांसें अटक गईं। जैसे जैसे तीर अपने लक्ष्य के करीब आ रहा था, समय धीमा होता जा रहा था। लेकिन बिजली की तेजी के साथ सरदार ने तीर को हवा में ही छीन लिया, उसकी छाती से महज कुछ इंच की दूरी पर। क्रोध से जलती हुई उसकी आंखें नागा नेता अजा पर टिक गईं, जो दूर एक पहाड़ी पर तनकर खड़ा था। युद्ध के मैदान में एक शांत भय छा गया। यहां दो नेता थे, दोनों अविश्वसनीय कौशल और निडर दृढ़ संकल्प के साथ। उनकी लड़ाई जितनी सेनाओं की थी, उतनी ही इच्छाशक्ति की भी थी। दोनों पक्षों ने अब यह मान लिया है कि यह केवल जमीन या खजाने की लड़ाई नहीं थी। यह सम्मान, विरासत और उनके लोगों की आत्मा की लड़ाई थी। सरदार खान ने अपने हथियार को कसकर पकड़ते हुए सिकुड़ी हुई आंखों से नरसंहार के क्षेत्र का निरीक्षण किया। नागाओं की अप्रत्याशित रणनीति ने उनकी सेना को बैकफुट पर ला दिया था और उन्हें बढ़त हासिल करने के लिए तेजी से कार्रवाई करनी पड़ी। नागा योद्धाओं की दहाड़ें घाटी में गूंज रही थीं, जो सरदार को याद दिला रही थीं कि यह लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। नागाओं की वीरता और सरदार खान की ताकत के प्रदर्शन से अनजान जुगल किशोर और वेदांत की सेनाएं किंवदंतियों की भूमि की ओर बढ़ रही थीं। युद्ध की पहली लहर ने रणभूमि को हिला दिया, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली संग्राम तो अभी बाकी है। क्या गोकुल की सेना इस महायुद्ध में डटकर खड़ी रह पाएगी, या फिर दुश्मनों का कहर टूट पड़ेगा? यह जानने के लिए अगले अध्याय को मिस मत करिए। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहले के एपिसोड्स मिस कर दिए, कोई बात नहीं। डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, उन्हें जरूर देखें। और ऐसे ही ऐतिहासिक और रोमांचक कहानियों के लिए द भारत डायलॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नया अध्याय मिस न हो। धन्यवाद।